अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी एमईएस के प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज के प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट फॉर वेरियस वर्क आइटम्स इन ए प्रोजेक्ट। मतलब है जी, विच डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमें डिटेल प्रोवाइड करता है कॉस्ट एस्टीमेट ऑफ वेरियस वर्क आइटम्स। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स की कॉस्ट एस्टीमेट जो है वो हमें उसकी डिटेल बताता है। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है? तो वो है जी बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज। ये अपना डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमें क्वांटिटीज बता रहा होता है और उसकी अमाउंट बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द मिनिमम टाइम अलाउड फॉर द बिड सबमिशन अंडर पेपरा 2004 फॉर नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग्स। अगर नेशनल लेवल पे बिडिंग हो रही है तो उसके लिए सबमिशन जो है वो कितने दिन के अंदर अंदर करवानी चाहिए? सबमिशन जो है वो टाइम पीरियड होता है 15 डेज होता है फॉर नेशनल। ठीक है, या नेशनल एडवर्टाइजमेंट अगर होगी तो वो 15 डेज होगा, नेशनल अगर बिडिंग हो रही होगी। तो इंटरनेशनल बिडिंग है तो उसके लिए 30 डेज होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये कौन सा रूल है जी? पेपरा रूल नंबर 12 एंड 13। ठीक है, कौन सा रूल है जी? रूल नंबर 12 और 13। ये डील करता है इन एडवर्टाइजमेंट को और सबमिशन पीरियड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेंडर नोटिस इज इशूड इन विच टाइप ऑफ प्रिक्योरमेंट स्टेज। अच्छा, टेंडर नोटिस जो है ये कब इशू किए जाते हैं, किस स्टेज में जाके इशू किए जाते हैं? क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन? नहीं, पोस्ट क्वालिफिकेशन तो नहीं, प्री क्वालिफिकेशन नहीं जी। एडवर्टाइजमेंट जब हमने करनी होती है तो फिर टेंडर नोटिस जो है वो इशू किया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट की स्टेज पे हम जो है वो टेंडर नोटिस जो है वो इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइट पोजेशन इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये साइट पोजेशन जो है ये कॉन्ट्रैक्टर को कब दी जाती है? जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है, उससे पहले तो नहीं ना। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीटेड, जब काम कंप्लीट हो गया फिर उसकी जरूरत क्या होनी है जी? आफ्टर अवार्ड लेटर। मतलब जब काम जो है वो उसको अवार्ड कर दिया जाएगा, नोटिस ऑफ प्रोसीडिंग उसको इशू कर दी जाएगी, वर्क ऑर्डर उसको इशू कर दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है ना इसको साथ ही साइट पोजीशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज ईओटी स्टैंड फॉर? ईओटी होता है जी एक्सटेंशन ऑफ टाइम। टाइम की एक्सटेंशन को हम ईओटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु प्रिपेयर द बार बेंडिंग स्केड्यूल। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है वो कौन तैयार करता है? ये साइट इंजीनियर तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच फॉर्म इज यूज टू रिकॉर्ड डेली वेदर कंडीशंस एंड लेबर डिप्लॉयड। ठीक है, डेली वेदर कंडीशन और इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? ये जी साइट डायरी जो है ये यूज होती है। नेक्स्ट है जी, हाउ मच रिटेंशन मनी इज यूजुअली डिडक्टेड फ्रॉम द ईच रनिंग बिल। हर रनिंग बिल काम वर्क इन प्रोग्रेस अगर होगा तो उसमें जो है वो 25% अगर काम हो जाएगा तो रनिंग बिल दिया जाता है, फिर 50% होगा फिर रनिंग बिल दिया जाता है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे रनिंग बिल दिया जाता है। तो हर दफ़ा रनिंग बिल से रिटेंशन अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है, तो ये 5% माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, माइनस हमने 5% रिटेंशन मनी की मद में करना होता है और 5% परफॉर्मेंस हमारे पास जो है ना वो भी हमारे पास होता है, परफॉर्मेंस बांड भी किसी हद तक हमारे पास होता है। ठीक है, तो जो है वो कुल मिला के फिर 10 हो जाता है। तो अगर हमने डिडक्ट करना है तो डिडक्शन हमने 5% ही करनी होती है। ठीक है, रिटेंशन मनी कहाँ कितने डिडक्ट करेंगे? 5%। नेक्स्ट है जी, मोबिलाइजेशन एडवांस इज एडजस्टेड। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है? और ये एडवांस में जो हम पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एडवांस में हमने पे कर दिया जी 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हमने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो 10 लाख से मुराद हमने उसको 25% पे पेमेंट की, 50% पे की, फिर 75% पे की, फिर हमने 100% के पे की। तो हमने इंस्टॉलमेंट कर ली कि हर दफ़ा पेमेंट करेंगे ना, तो ये 10 अगर हमने लाख दिया था तो 2.5 लाख हमने हर दफ़ा माइनस करना है। माइनस करने से क्या मुराद है कि अगर अगर फर्स्ट रनिंग बिल में कंट्रैक्टर की अमाउंट बनती है जी, कंट्रैक्टर की अमाउंट बनती है फॉर एग्जांपल 20 लाख,
ठीक है, तो हम 20 लाख नहीं, 20 लाख में डिडक्ट कर देंगे 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट थी। तो हमारे पास कितना बचेगा जी? 17.5 लाख। तो ये हम पे करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, अच्छा जी। और अच्छा जी, ये तो हो गया। ये तो हम डिडक्ट करेंगे मोबिलाइजेशन एडवांस जो हमने दिया हुआ है वो वाली अमाउंट। तो इसमें से और भी डिडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल 5% हमने डिडक्ट करना है रिटेंशन मनी की मद में। ठीक है, तो वो भी साथ साथ ही डिडक्ट करते जाएंगे। एक ही दफा आखिरी बिल में अगर डिडक्ट करेंगे तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो हर रनिंग बिल में डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन दी क्रिटिकल पाथ हैज। अब जो क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है उनका जो फ्लोट होता है वो कितना होता है? तो क्रिटिकल पाथ जो होगा, क्रिटिकल पाथ हो गई वो जहाँ पे फ्लोट जीरो होगा। तो क्या होगा जी? जीरो फ्लोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर क्या है? जब काम किसी कंट्रैक्टर को अलॉट कर दिया जाता है, अवार्ड कर दिया जाता है, तो उसके बाद वर्क ऑर्डर दिया जाता है। वर्क ऑर्डर मतलब होता है कि एक ऑफिशियली जो है हम कॉन्ट्रैक्टर को काम जो है वो अवार्ड कर देते हैं। असाइन वर्क ऑफिशियली टू कॉन्ट्रैक्टर। तो इसको हम जो इस लेटर को हम वर्क ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेफ्टी ड्रिल्स ऑन साइट। तो सेफ्टी को कौन जो है वो सारा रिस्पॉन्सिबल, सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर होगा। ठीक है, सेफ्टी सारी तो सेफ्टी ऑफिसर ने देखनी होती है ना। आगे जी, व्हाट पीपीईज इज मैंडेटरी फॉर स्टील फिक्सर। पीपीईज क्या होता है जी? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इनमें क्या आ जाता है? आपके ग्लव्स आ जाएंगे, आप हेलमेट आ जाएगा और आपके सेफ्टी शूज आ जाएंगे। तो स्टील फिक्सर के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है जो मोस्ट मैंडेटरी है, ज़रूरी है? तो वो सेफ्टी शूज़ ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ इमरजेंसी हु हैज़ अथॉरिटी टू स्टॉप वर्क। इमरजेंसी कोई बन गई है, किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है, तो कौन काम स्टॉप कर सकता है? काम स्टॉप करेगा सिक्योर साइट सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, अगर सेफ्टी उसे लग रहा है कि सेफ्टी मतलब कि ऐसी कोई इमरजेंसी है तो सेफ्टी उसमें जो है वो कंप्रोमाइज होगी, तो वो इस इमरजेंसी में काम को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज ए स्नैग लिस्ट। स्नैग लिस्ट कंटेन्स। स्नैग लिस्ट क्या होता है? स्नैग लिस्ट होता है कि कंप्लीशन के बाद कोई माइनर डिफेक्ट्स जो होते हैं इनको बता रही होती है। ये लिस्ट होती है, कौन सी होती है? लिस्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट्स पोस्ट सब्सटेंशियल कंप्लीशन। ठीक है, तो कंप्लीशन के बाद जो डिफेक्ट्स होते हैं ना उनकी लिस्ट को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एज पर पेपरा प्रिक्योरमेंट ओवर 2 मिलियन रिक्वायर्स। अगर 2 मिलियन से ज़्यादा हमारी अमाउंट है उसकी प्रिक्योरमेंट अगर हमने करनी है तो उस सूरत में ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग ही की जाएगी लाजमन। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है, ये छोटी अमाउंट हो तब हम करते हैं। या इसके अलावा जी सिंगल आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो तब हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। इसके अलावा कोई इमरजेंसी है तो उस सूरत में भी हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। ये रूल नंबर 42C है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, विच डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स एंड दी वर्क स्कोप। तो भी कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी उसमें होती हैं, ड्राइंग्स भी होती है, वर्क स्कोप भी होता है, तो ये सारी चीज़ें टेंडर डॉक्यूमेंट में होती हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, विच मेथड इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द लोएस्ट रिस्पॉन्सिव बिडर। ठीक है, कौन सा मेथड है जिससे हम जो है ना सिलेक्ट कर पाते हैं लोएस्ट रिस्पॉन्सिबल बिडर को? तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या क्या बोले? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है जी कौन सा बिडर है जिसकी जो लोएस्ट रिस्पॉन्सिबल बिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन क्यूब टेस्ट आर यूज टू चेक। क्यूब टेस्ट हम क्यों चेक करते हैं? ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को
चेक करने के लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं और इसका साइज क्या होता है जी 150 mm मल्टीप्लाई बाय 150 mm मल्टीप्लाई बाय 150 mm 6 इंच का एक क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी स्टैंडर्ड डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। ये स्टैंडर्ड डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कितना होता है? ये होता है जी 1 साल का, यानी कि 12 महीनों का। ठीक है, नेक्स्ट है जी रोल ऑफ मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक का तो बड़ा रोल है। मेजरमेंट बुक में जो मेजरमेंट नोट की जाएगी, जो रिकॉर्ड की जाएगी, सिर्फ उस रिकॉर्ड की हुई अमाउंट की बेस पे उसको पेमेंट की जाएगी। तो क्या रोल इसका होगा जी? रिकॉर्ड एक्चुअल वर्क डन विद मेजरमेंट। ठीक है, जो भी काम होगा वो इस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस इज एवेल्युएटेड ड्यूरिंग। अब ये कंट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस है, मतलब कंट्रैक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो कब एवेल्युएट की जाती है? तो ये प्री क्वालिफिकेशन स्टेज। अब वो काम की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, अब कह रहा है कंट्रैक्टर की अपनी परफॉर्मेंस, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो उसको इवेल्युएट कब किया जाता है? प्री क्वालिफिकेशन स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द वेरिएशन आर्डर। वेरिएशन आर्डर होते हैं कोई मॉडिफिकेशन, कोई स्कोप में मॉडिफिकेशन, कोई बीओक्यू चेंज हो गया, क्वांटिटीज चेंज होगी, तो वेरिएशन आर्डर जारी किया जाता है, जो मतलब जिसमें हमें ये चेंज जितना भी होगा वो चेंज या मॉडिफिकेशन करके या मॉडिफिकेशन को अलग से इस चेंज आर्डर में बताया गया होता है। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसका एग्रीमेंट तो वो प्रीवियस बीओक्यू के मुताबिक हुआ होगा। ठीक है, तो उसको पेमेंट तब होगी अगर चेंज वेरिएशन हुई होगी तो। ठीक है, वेरिएशन आर्डर अगर होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच टूल इज बेस्ट फॉर दी विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। प्रोग्रेस और ओवर टाइम, अब ये होता है जी बार चार्ट। बार चार्ट की वजह से हम बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट ये होता है ऐसे काम चल रहा है, अभी ये ऐसे बार चार्ट बना होता है। ठीक है, इतने दिन में ये काम हुआ, इसकी ये प्रोग्रेस है, इसकी ये प्रोग्रेस है, इसमें कलर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है बार चार्ट। बार चार्ट को हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं, गैंट चार्ट। ठीक है, और ये बता रहा होता है, ये होती है प्रोग्रेस ओवर टाइम। ये ऐसा टूल होता है जो हमें प्रोग्रेस बता रहा होता है ओवर टाइम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 आर इन्फोर्स्ड बाय। कौन इसको इन्फोर्स करता है? कौन सी अथॉरिटी करती है? ये पेपरा अथॉरिटी करती है जी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।